कौन सी ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या ये दर्द, क्या ये कलेश, क्या ये ठंड, क्या हमें कुछ नहीं प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता। आमीन। देखिए बाइबल में लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने और मारने के लिए, नाश करने के लिए, परंतु यीशु आए जीवन के देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। आमीन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा प्रभु की इच्छा है कि आप लोग जयवंत जीवन को जियो, आप लोग एक फ्रूटफुल लाइफ को जियो, आप लोग एक फलवंत जीवन को व्यतीत करो, आप लोग चंगाई में, छुटकारे में एक आशीष का जीवन जियो। ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए। बाइबल में लिखा है जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया, यीशु अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर दे। बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो। ये प्रभु का प्लान है और प्रभु की विल है कि हम चंगाई का, छुटकारे का और जयवंत जीवन को व्यतीत करें। आमीन। प्रभु नहीं चाहता कि हम हारा हुआ जीवन जिए। प्रभु का प्लान है कि आप एक जयवंत जीवन को व्यतीत करो। इसीलिए प्रभु हमारी स्पिरिट को रेडी करना चाहता है, ताकि स्पिरिट रेडी हो उन चीजों को लेने के लिए जो प्रभु रिलीज करना चाहता है आपकी लाइफ में। आमीन। प्रभु सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, आपको तैयार करेगा। आपको कोई पोजीशन देने से पहले, कोई पोस्ट देने से पहले, कोई आशीष देने से पहले, या कुछ भी, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हो आप उस पोस्ट को, उस ब्लेसिंग को हैंडल नहीं कर पाओगे। आपकी स्पिरिट तैयार होनी चाहिए, आपको तैयार होना। और जब हम इस उपवास प्रार्थना में प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। आमीन। एक वचन निकालो, यह है जिकेल 36 का 26। यह जिकेल 36 का 26 और 27 पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारे परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। आमीन। इस जगह पे वचन में लिखा है कि प्रभु हमारे पत्थर वाले हृदय को निकाल कर हमें मांस का हृदय देगा। मतलब वो हृदय जो प्रभु के वचन को ग्रहण करने वाला है और उसके अनुसार चलने वाला है। आमीन। मैंने क्या कहा था? प्रभु की इच्छा क्या है कि आप फलवंत जीवन को व्यतीत करो, आप चंगाई में रहो, आप छुटकारे में रहो। और ये फलवंत जीवन हम कैसे जिएंगे? ये सक्सेसफुल जीवन हम कैसे जिएंगे? ये विक्टोरियस लाइफ हम कैसे जिएंगे? ये प्रभावशाली जीवन हम कैसे जिएंगे? एक वचन यहोशू 1 का 8 निकालो, मैं क्लियर करता हूं आपको। यहोशू 1 का 8। प्रभु चाहता क्या है? यहोशू 1 का 7 से पढ़ो।
हालेलुया। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, ध्यान से सुनो सब जन, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो प्रभु का वचन है, जो प्रभु का कलाम है, जो व्यवस्था है, आगे उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के करने में, उन सब को पूरा करने में चौकसी करना। जो और- वचन है, प्रभु का वचन है, उसे पूरा करने में चौकसी ये प्रभु चाहता है। और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। जब तू ऐसा करेगा जो मेरा वचन कहता है, तब क्या होएगा? जब फिर तू जहां जहां जाएगा तेरा काम सफल होगा। प्रभु हमें सफलता देना चाहता है, पर प्रभु कैसे देगा? जब आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे जो प्रभु अपने वचन में से रिलीज करता है। आमीन। आगे पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, व्यवस्था की ये पुस्तक प्रभु का वचन, आगे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। कैसा? बार बार लिखा है, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, जो प्रभु का वचन है, उसके अनुसार करना, उसके जैसा करना, वैसा ही करना जो प्रभु के वचन में है। क्योंकि ऐसा ही करने से, जब तू प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा, ऐसा करने से जहां तू जाएगा तेरे सब, बोलो सब, सब सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। पढ़ो आगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। कब रहेगा? कब हम सफल होंगे? कब प्रभावशाली होंगे? कब? जब हम अपना जीवन प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के वचन के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं। हम प्रभु के वचन के पीछे चल रहे हैं। प्रभु के वचन को अपना लाइफ का एक भाग ठहराया हमने। देखिए, मैंने आपको कहा था प्रभु चाहता है कि आप एक प्रभावशाली, आप एक सक्सेसफुल लाइफ जिए। पर बाइबल क्या कहती है, जो मैंने योशू में आपको पढ़ाया, कि वो कैसे आएगी आपकी लाइफ में? हाँ, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, जब इस व्यवस्था के अनुसार चलोगे, जो चीजें प्रभु ने बोलनी है आपको करने के लिए आप उन्हें करोगे, तब आप प्रभावशाली जीवन जियोगे। प्रभु चाहता है कि आप जयवंत जीवन जियो। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आप अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार जियो, क्योंकि ऐसा ही करने से आप प्रभावशाली होंगे। तो इसका मतलब जो इस वचन में हम पढ़ते हैं, यह यहेजकेल में 36 के 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम, ऐसा करके प्रभु क्या करवाना चाहता है? कि तुम, आगे क्या लिखा हुआ है, तुम मेरी विधियों पर चलोगे। प्रभु चाहता है कि हम उसकी विधियों पे चलें, उसके कलाम पे चलें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जब हम ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है, तब तुम उस देश में बसोगे जो तुम्हारे, जहां पे तुम्हारे पिता ठहरते थे। इसका मतलब जो आशीष तुम्हारे पिताओं के ऊपर थी, वही आशीष मैं तुम्हारे ऊपर लाऊंगा जब तुम मेरे वचन के अनुसार जियोगे। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को स्वीकार करके उसके वचन के अनुसार जिए, क्योंकि ऐसा ही करने से हम जयवंत होंगे और प्रभावशाली होंगे। इस जगह में जब प्रभु लिख रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा,
इसका मतलब क्या है? एक पत्थर को जब आप मारते हो वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, वैसा ही है। वो हार्ड बना होता है जो तैयार नहीं होता ग्राइंड करने के लिए। एक पत्थर वाला हृदय मतलब जो वचन जा रहा है पर उसको छू के वापस की तरफ आ रहा है, वो अंदर ले नहीं रहा अपने अंदर, वो ग्राइंड करने के लिए रेडी नहीं है। प्रभु ऐसे हृदय को कलीसिया के लोगों से निकालना चाहता है, और प्रभु चाहता है कि वो मांस का हृदय लें, ऐसा हृदय जो तैयार है प्रभु के वचन को लेने के लिए और उस पर चलने के लिए, जो तैयार है एक जयवंत जीवन को जीने के लिए, जो तैयार है एक प्रभावशाली जीवन को जीने के लिए। आमीन। प्रभु उस पत्थर जो रिसीविंग करने के लिए तैयार नहीं है, जो घमंड से भरा हुआ है, जो तैयार नहीं है प्रभु के वचन को लेने के लिए, उसे निकालना चाहता है। और एक नम्रता का हृदय, एक मांस का हृदय, एक दीनता का हृदय प्रभु रिलीज करना चाहता है, ताकि उसकी प्रजा उसके वचन को लेके और उसके अनुसार चल के एक जीवंत जीवन को व्यतीत करे। कुछ समय पहले मम्मा भी बात कर रहे थे आज्ञाकारिता को लेके, प्रभु के वचन की आज्ञा को लेके। प्रभु चाहता है कि हम एक आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करें। शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, वो नहीं चाहता आप जीवंत जीवन व्यतीत करो, इसीलिए उसका अटैक आपकी आज्ञाकारिता पे। उसको पता है कि अगर आज्ञाकारी बन के चलेगा, अगर प्रभु के विधि के अनुसार चलेगा, अगर अगुवाई में चलेगा, तो ये प्रभावशाली होगा, ये सक्सेसफुल होएगा, ये जीवंत होएगा। इसीलिए उधर अटैक आज्ञाकारिता है। किस रीति से प्रभु की विधियों को मानने से इसे हटा दूं, किस रीति से प्रभु ने बोला है वो फल नहीं खाना, किस रीति से इसे मजबूर कर दूं कि वही फल को खा। अटैक आज्ञाकारिता दे, जो प्रभु ने कहा उदे खिलाफ उदे उलट दे विच काम कर। इसीलिए प्रभु चाहता है वो मांस वाला हृदय देना चाहता है, वो पत्थर वाला हृदय निकाल देना चाहता है जो तैयार नहीं है सुनने के लिए। प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया उसके वचन की मूल्यता को समझे, उसके अनुसार जिए। ये उसकी इच्छा है आपके लिए। आमीन। कुछ लोग प्रभु के वचन को लेके इतने डीठ बन जाते हैं, इतने अपने आप को बना लेते हैं कि वो तैयार नहीं है सुनने के लिए। और ऐसे लोग को पता नहीं है वो कहां जा रहे हैं। वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इसका रिजल्ट वो देखेंगे। जिन्होंने अपने हार्ट को स्टबन कर रखा है, डीठ कर रखा है, और प्रभु के वचन को काम करने नहीं दे रहे, वो सबसे बड़ी विपत्ति में, सबसे बड़ी मूर्खता में, और उस मूर्खता का जो प्रतिफल है वो देखेंगे। आप प्रभु को लाइटली नहीं ले सकते। प्रभु प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि हम जीवंत जीवन को जिए। आप उसके वर्ड को, उसके वचन को लाइटली नहीं ले सकते, हल्का नहीं जान सकते। वचन जा रहे हैं वापस नहीं, आपको मांगना है। प्रभु अगर कोई भी पत्थर का हृदय है, प्रभु कोई भी चीज ऐसी है जो तेरे वचन को नहीं आने दे रही, प्रभु उसे निकाल। प्रभु मुझे नम्र कर अपने वचन को लेने, आपके वचन को लेने के लिए। आप चाहते हैं कि मैं आपकी विधियों को सुन के उस पर चल के प्रभु जयवंत हूं। प्रभु मुझे जयवंत जीवन जीना। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उसकी विधियों पे चल के प्रभावशाली हों। जब हम इस फास्टिंग प्रेयर में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, उन चीजों को जो बैरियर है उन्हें निकाल रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है, शरीर निर्बल हो रहा है। फास्टिंग में आप प्रेयर कर रहे हो, आपकी आत्मा बलवंत हो रही है, आपके निर्णय आत्मा के अनुसार हो रहे हैं।
तो चीजें आगे हैं, आपको चुनाव करना है। आत्मा कुछ कह रही है, शरीर कुछ और कह रहा है। अगर शरीर प्रबल है तो आप शरीर के अनुसार निर्णय लोगे, अगर आपकी आत्मा प्रबल है तो आप आत्मा के अनुसार निर्णय लोगे। हालेलुया। जब हम इस उपवास प्रार्थना में आपकी आत्मा बलवंत हो रही है और आपका शरीर निर्बल हो रहा है, जो प्रभु चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरा नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। उसके वचन को लेना, पकड़ना बहुत आवश्यक है। शैतान वचन जब आपको बैठने नहीं देगा, भाग जाओ, नींद आ रही है, मन ख्याल इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उसको पता है कैसे उसे आपको आज्ञाकारिता के खिलाफ ले जाना है। फोर्सफुली प्रभु की विधियों को स्वीकार करके उन पे चल के जयवंत होने, प्रबल होने, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया।